थैंक यू मैडम। आज के इस क्षेत्रीय किसान मेला में फसल अवशेष प्रबंधन पर जो कि विशेष तौर पर आयोजित किया गया है, मुख्य अतिथि डॉक्टर एच.एस. मीणा जी, डॉक्टर मीनाक्षी, सीनियर कोऑर्डिनेटर भिवानी से, सोनीपत से और अन्य विभागों से आए सभी अधिकारी, सभी सम्मानित किसान भाइयों, मातृशक्ति और सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कृषि विभाग रोहतक की तरफ से। मैंने अभी कैथल से यहाँ 4 साल के बाद वहाँ जॉब करके ट्रांसफ़र हुआ है, ज्वाइन किया है। तो 2-3 दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट को घूमकर देखा और फसल अवशेष प्रबंधन में जितना काम मैंने पूरे हरियाणा में कैथल में किया, मैं समझता हूँ कहीं नहीं हुआ होगा। हजारों की संख्या में जहाँ एकड़ में आग लगती थी, हम उसको बिल्कुल 99% मैनेज किया। तो यहाँ भी जब मैंने आंकड़े देखे, पिछले साल 68 जगह पर यहाँ गांव में आग लगी थी और उसमें से 2 गांव तो बैंसी और निडाना रेड जोन विलेज में आता है। रेड जोन उसको बोलते हैं गांव को जहां किसान समझदार नहीं है और बार बार आग लगाते हैं। 6 से ज़्यादा जगह पर जहाँ आग लगी है। तो मैंने अपने स्टाफ को तुरंत कहा कि हम वहाँ विशेष मेला आयोजित करेंगे उन दोनों गांवों को जोड़कर, और जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो भी उनको देंगे। 13 गांव ऐसे हैं जिनको हमने येलो जोन की कैटेगरी में रखा है। येलो जोन की कैटेगरी वो है जहां 2 से 5 जगह पर किसानों ने आग लगाई है पराली की। हालांकि आप काफ़ी समझदार हैं, 68 यानी 68 जगह पर पराली जलाना कोई बड़ी वो नहीं है, लेकिन इतनी सी 68 जगह से भी आप निजात पाएँ। अपने डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बनाएं। ग्रीन डिस्ट्रिक्ट वो होता है जहां पर बिल्कुल भी आग नहीं लगती। इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो मैंने 15 गांव का जिनका जिक्र किया, रेड और 13 येलो जोन, यदि अब की बार इन गांवों को किसानों ने ग्रीन विलेज में बदल दिया तो स्पेशल पंचायतों को 1 लाख रुपया सरकार इनाम देगी उन गांवों को। ये एक सरकार का प्रोविजन है। दूसरा, मैं देख रहा था और मैंने आते ही पूछा कि आपने फसल अवशेष प्रबंधन जो कि इन सिटू और एक्स सिटू के लिए 1000 रुपया प्रति एकड़ हम किसानों को सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ सिर्फ 1 करोड़ के लिए पंजीकरण हुआ। अभी 5 दिन पहले 1000 एकड़ के लिए 10,000 एकड़ के लिए पंजीकरण हुआ। जबकि अन्य जिलों से कंपैरिजन करें तो 25 करोड़ रुपया किसान फसल अवशेष प्रबंधन का जो प्रोत्साहन राशि है 1000 रुपये प्रति एकड़ वो जरूर लें। इसके लिए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा और 1000 रुपये चाहे पराली बाहर निकाल लें या काट के पीस के बीच में मिलाएं, यानी कि रिटेंशन टेक्नोलॉजी से उसका प्रबंधन करें या इन कारपोरेशन टेक्निक से उसका प्रबंधन करें, यानी अंदर मिलाएं या पराली को लिटा के प्रबंधन करें, 0 टीलेज से करें या गांठे बनाकर करें। लेकिन यहाँ कोई प्लांट नहीं है कि पराली का प्रबंध हो, हालांकि इतना ज़्यादा एरिया भी नहीं है। लेकिन हमने सरकार से अनुरोध किया कि किसी तरह का प्लांट भी लगे। जो कुछ किसान हमारे पराली जलाते हैं वो इससे पराली को बेचकर अपनी आमदनी कमा सकें। क्योंकि ज़िला कैथल में मैं जिक्र करना चाहूँगा 25 प्राइवेट मंडियां हैं। पहला ज़िला है जहां पर इतनी मंडियां हैं पराली खरीद की, प्राइवेट 1000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। राजस्थान और गुजरात में 12 रुपये किलो पराली बिकती है, हर रोज़ ट्रक पे ट्रक जाते हैं। 152 नेशनल हाईवे पे आप कभी जाएं, बाता, कैलरम, कलायत, नर्ड दूर तक जाएंगे तो आपको दोनों तरफ पराली के बड़े बड़े ढेर मिलेंगे। वो जागरूक हुए हैं किसान। और कहाँ से हुए? इस तरह के कार्यक्रमों से हुए। जैसे डॉक्टर कुलदीप ने बताया, मशीनों का प्रयोग करें, हैप्पी सीडर का, सुपर सीडर का, बेलर मशीन का। तो आप जागरूक बने और इन सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं फ़ायदा उठाएं। आप भी जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग यदि सारे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराएं तो 1 करोड़ की बजाय 15 करोड़ आप सरकार से अपने खातों में मंगवा सकते हो। लेकिन जागरूकता का अभाव है। 48%
एरिया का ही पंजीकरण हुआ है। अब की बार मेरी फसल मेरा 52% एरिया ऐसे ही पड़ा है। किसानों से बात करते हो, कहते हैं जी एमएसपी पे बेचनी नहीं, हमें बासमती है इसलिए हम पंजीकरण नहीं कराते। टैक्स नहीं लगता उस पर कोई, लेकिन 1000 रुपया प्रति एकड़ आप सरकार से सीधा ले सकते हैं। गौशालाओं को भी हमने कि वो भी आत्मनिर्भर हों चारे की उपलब्धता के लिए, जितनी भी पंजीकृत गौशालाएँ हैं। पिछली बार मैंने स्टाफ से पूछा कि 3 गौशालाओं ने वो प्रोत्साहन राशि ली। 500 रुपया प्रति एकड़ की प्राणी यदि वो कहीं से उठा के लाते हैं तो हम उनको किराए के रूप में देते हैं, यानी 15,000 रुपया प्रति गौशाला हम दे सकते हैं। चाहे गौशाला 20 हैं 30 हैं, सारी हमारे से ले सकती हैं। वो अप्लाई करें उनके प्रदान बशर्ते कि वो पंजीकृत हो। तो इस तरह की सुविधाएं हम किसानों को दे रहे हैं। जहाँ तक मशीनरी की बात है, मशीनरी हमारे पास आज के समय में 1.5 लाख एकड़ में धान की रोपाई यहाँ पर होती है लगभग, और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मशीन है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, जो किसानों ने समूह बना के, सोसाइटियाँ बना के 80% सब्सिडी पर हमने किसानों को दी हैं मशीनें, वो 142 हैं आपके ज़िले में। अन्य ज़िलों की अपेक्षा वैसे काफ़ी कम है, लेकिन कम नहीं है। 3354 मशीनें मैं आपकी जानकारी के लिए, प्रेस के लिए बताना चाहता हूँ। प्राणी प्रबंधन के लिए जो 8 तरह की मशीनें हैं, 3354 मशीनें हमारे ज़िले में उपलब्ध हैं। आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, अन्य किसानों से किराए पर लें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध करें। आग प्राणी में बिल्कुल भी न जलाएं। ये प्राणी नहीं, खुशहाली है। बहुत से किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं इससे। बहुत सी सक्सेस स्टोरी लिखी गई है कई जिलों में, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी मन की बात में हमारे कई कैथल के कई किसानों का जिक्र किया। 50-50 लाख रुपया एक सीजन में 3-3, 4-4 ग्रुप मिले, उन्होंने कमाया है इस प्रणाली से इकट्ठी कर करके। तो आप सब भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसी से जुड़ा विषय है कि हमारी कृषि आगे अच्छे से बढ़े, हमें उच्च गुणवत्ता का अन्न प्राप्त हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। प्राकृतिक खेती ये भी हमारी एक स्कीम है, सरकार द्वारा पिछले साल ही लॉन्च की गई थी। इसके लिए स्पेशल पोर्टल बनाया गया है। किसान स्वयं जागरूक हैं, जो वो आए पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं, और इसके लिए हम कई सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं। निःशुल्क 3 दिन का प्रशिक्षण गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं। वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है विभाग द्वारा बनाया हुआ, और 3000 रुपये आप 4 ड्रम अपनी मर्जी से कहीं से खरीद लें, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत और अन्य जो भी खाद ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए आगे चाहिए होते हैं, वो भी हम देते हैं फ्री में। और यदि कोई किसान पहली बार 2 एकड़ की प्राकृतिक खेती करता है, उसने अपना पंजीकरण करा लिया, प्रशिक्षण ले लिया हमारे से निःशुल्क, उसको एक देसी गाय खरीदने पर 25,000 की एक मुफ्त सहायता भी विभाग द्वारा दी जा रही है। जब 3 साल हो जाएंगे उसकी इस खेती को करते हुए, तो कहेगा जी मेरा प्रमाणीकरण करो कि मेरी सर्टिफाइड है मेरी फसल, ताकि बाहर वो अच्छे से बेच सके, उस पर लेबल लगे ग्रीन इंडिया का। तो उसके लिए भी प्रमाणीकरण की जो फीस है, सर्टिफिकेशन की फीस है 20,000 रुपये, वो भी विभाग निःशुल्क आपको देगा। इस तरह की सुविधाएं हम किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में खर्च बिल्कुल नाम मात्र है, शून्य है, क्योंकि ये खेती केवल और केवल देसी गाय और देसी केंचुए पर आधारित है। सुभाष पालेकर जी के पास मैंने लगभग 15-20 दिन उनके चरणों में बैठकर, हम महाराष्ट्र में गए थे आचार्य देवर जी के साथ, मैं डीडीए कुरुक्षेत्र था जब, तो तब इसकी शुरुआत हुई थी, हमने उसके साथ ट्रेनिंग ली है। और उनका सीधा कहना है कि प्रकृति ने जिसको जन्म दिया है उसके खाने का प्रबंध यहाँ पर कर दिया है। स्वयं रचित स्वयं पोषित व्यवस्था हमने प्रकृति के माध्यम से सबके लिए की हुई है। तो हम लालचवश, जब हरित क्रांति आई तो हमने लालचवश इतने खाद, इतनी दवाइयाँ डालकर अपनी ज़मीनों को ज़्यादा जहरीली बना लिया है। तो इस जहर मुक्त खेती की तरफ भी बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप सब अन्नदाता सबसे पहले स्वस्थ हो। इसीलिए आप आधा एकड़ में, 1 एकड़ में इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
सीधा सा रोल इसमें केंचुए का आता है और देसी गाय के गोबर का। केंचुए की खुराक देसी गाय का गोबर है और देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्कीम है, क्योंकि देसी केंचुआ ऐसा बिन पैसे का मजदूर है, जैसे डॉक्टर दिलबाग बता रहे थे विस्तार से, मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने बताया 24 घंटे काम करता है। और स्पीड से काम कराना है तो आपको फसल अवशेष प्रबंधन अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंधेरे में काम करता है। अंधेरे में, रात को अंधेरा होता है ज़्यादा करते ही, दिन में भी काम कराना है तो फसल अवशेषों को ऊपरली सतह पर आपको रखना पड़ेगा, ताकि उसके मन में केंचुए के डर ना हो कि तुझे कोई चिड़िया खा लेगी, तुझे कोई बाज खा लेगा, दूसरा पक्षी खा लेगा, गुरसल खा लेगी, उससे डरता है। तो 24/7 वो काम करता रहता है। एक केंचुआ 7 बार जमीन के नीचे जाता है, 7 बार 24 घंटे में ऊपर आता है। और इतना मर्द है, जिस सुराग से नीचे जाता है उससे वापस नहीं आता है, नए सुराग से ऊपर आता है। 14 फीट 15 फीट तक नीचे जाता है। इट मीन्स कि आपकी ज़मीनों में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, वायु का संचार अच्छे से होता है। इस केंचुए की इतनी महत्ता है। और जो बाढ़ का पानी बार बार इस एरिया में तो खासकर प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप फसल अवशेषों का ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर रखें, उनको बाहर भी कम निकालें और बिल्कुल भी ना जलाएं, ताकि आपकी ज़मीनों में पानी पीने की, सोखने की क्षमता भी बढ़े। कुछ जानकारियां और हैं आपके ज़रूरी कि पीएम किसान सम्मान निधि में अभी भी 23% किसान हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आधार सीडिंग या EKYC बोलते हैं उसको, यानी कि अपना अंगूठा खाते में नहीं लगवाया। जो अभी किस्त आनी है 23% लोगों की रुक जाएगी। वो सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा गांव में प्रचार करें, वो अपना EKYC जरूर करवा लें, यानी जाके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अंगूठा लगवा लें, कहें कि यस मैं ही फुल्ला राम हूँ, मैं ही राम कुमार हूँ, ताकि उसके खाते में उस सीधे पैसे आएँ। अदरवाइज़ भारत सरकार जो सीधे ट्रांसफ़र करती है 2000 रुपये हर 4 महीने बाद, वो आपके रुक जाएंगे। इसके लिए हम लगातार आपके गांव में अभियान भी चला रहे हैं और इसकी आधार सीडिंग भी आपने करनी है। और सबसे जो मेन काम है जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपके सामने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण, ये तो आप स्टार्टिंग में कराएं, सबसे ज़्यादा कराएं, 100% कराएं। अन्य ज़िलों की तरह जागरूक बने। कई ज़िलों में तो 2-2 फसलें करा लेते हैं और 100% से भी ऊपर होता है कि एक ने लगाई और उसी सीजन में दूसरी सब्जियां लगा ली, उसका भी पंजीकरण कराते हैं। लेकिन यहाँ 48% ये दर्शाता है कि हमारे किसान को इसकी या तो जानकारी नहीं है या जागरूक नहीं है किसी तरह से, क्यों नहीं कराना चाहता। बेशक खाली बड़ी, आप खाली का भी कराएं, पूरा पंजीकरण जरूर कराएं। और ज़्यादा समय न लेता हूँ, मैं डॉक्टर मीनाक्षी का धन्यवाद करता हूँ कि पूरे रोहतक और उसके आसपास के ज़िलों के किसानों का दर्शन करने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया।